जो संस्था है ये भारत के ही बनी, भारत के ही सब कुछ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 24 साल से भारतीय एक संस्था भारत की 50 लाख लोगों को जिंदगी दे रहा है। अच्छा, आपको कभी ये सवाल आया सर किस तरीके से, किस लिए 50 लाख लोग इस संस्था के साथ जुड़े? जानना चाहते हो? नहीं बताना, जानना चाहते हो? अभी प्रमोद जी ने बता के गए होंगे आज। अच्छा, कोई भी चीज अच्छा है या बुरा है, मार्केट में कोई चीज आया है, कोई फोन आया है, कोई मोटरसाइकिल आया है, कंपनी का नया ब्रांड आया है, कहां से पता चलता है हमें? एडवर्टाइजमेंट से, टीवी से। यस और नो? यस सर। कौन देता है एडवर्टाइजमेंट? फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार। ठंडा मतलब कोका कोला बोलते हैं ना। सलमान खान बोलते कोका कोला पियो फिर हेलीकॉप्टर से जंप करो, सारे हड्डी बचा रहेगा। हेलो, ये सर लो, ये सर लो। कैटरीना कैफ आके बोलते हैं ये शैम्पू लगाओ, फिर बालों से चाहो तो ट्रक भी खींच के ला सकते हो। ये क्रीम लगाओ फेयर एंड लवली, फिर अफ्रीका का निग्रो आदमी भी गोरी बन जाएगी। ये सर लो। हम लोग जानते हैं 100 में से 99 एडवर्टाइजमेंट में झूठे वादा किया जाता है। यस यस। और डिओड्रेंट, परफ्यूम के में क्या क्या आता है? ये परफ्यूम एक बार लगा लिया, रास्ते पे निकल पड़ा तो चारों तरफ की गोपियां चिपक जाएंगी आपके साथ। हेलो, कैसा तो? तो हम जानते हैं एडवर्टाइजमेंट देकर कोई भी गलत चीज को सही साबित किया जा सकता है, क्योंकि सामने फिल्म स्टार का चेहरा होता है। ये सब लो, ये सब लो। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में उनकी पास, स्मार्ट वैल्यू की पास जो एजुकेशन है, जो हेल्थ की प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है, इसको बताने के लिए हमने कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार को नहीं लाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है फिल्म स्टार जिस चीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस चीज को खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको लगता है कोई फिल्म स्टार लक्स साबुन से नहाता है, फेयर एंड लवली लगाता है, गार्नियर का ऑयल लगाता है? इनकी माल तो सब पेरिस से आता है। यस और नो? ये तो इंपोर्टेड चीजें यूज करते हैं। यस नो? लेकिन आज पिछले 24 साल से स्मार्ट वैल्यू में एक दोस्त ने पढ़ाई किया कंप्यूटर कोर्स। उसने जाके अपने दोस्त को बोला कि यार मैंने कोर्स किया, मुझे फायदा मिला, तू भी कर सकता है। मार्केट में जाएगा, दूसरी जगह पे 25, 30, 40 हजार ले लेगा। कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, कहीं भी कॉलेज में जाएगा, बोलेगा 3 साल की कोर्स कर लो, 3 लाख रुपया खर्चा, BCA। ये सब लो, ये सब लो। बेचारा पिताजी देहात के धोती पहन के आया, चाचा जी समझ में नहीं आया, जमीन बेच के आया, बिटिया पढ़ाई करेगी। लेकिन बिटिया को दिखा 1 साल की बात ही वो पढ़ाई में इंटरेस्ट, आग्रह नहीं आ रहा है, बीच में छोड़ दिया पढ़ाई। पैसा भी गया, समय भी गया। लेकिन एपीएल स्मार्ट वैल्यू बोलते हैं क्यों पहले 3-4 साल के लिए इकट्ठा पैसा देगा, लाख रुपया, बल्कि 10-12 हजार रुपया, 15 हजार रुपया दे के 6 महीने का कोर्स करके देख लो कि कंप्यूटर वाली चीज आपके आग्रह के विषय बन रहे कि नहीं। यस और नो? यस और नो? बना लोगों को। इसीलिए एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, बोलते बोलते 50 लाख। यस यस। आज हम सब लोग जानते हैं कि आपको कोई भी हेल्थ में कोई भी बीमारी होगा, आज घर घर में डायबिटीज है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? अभी सर्दी जुकाम की मौसम चल रहा है, घर घर में खांसियां। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या देगा? कफ सिरप। यस यस। एंटीबायोटिक, भयंकर भयंकर केमिकल वाली दवाई। आज दिल्ली का क्या हाल है? दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुका है। हर बच्चे को दिल्ली में फेफड़े की बीमारी। यस और नो? यस और नो? रहने लायक शहर में ही बचे। एक समय सपना होता था दिल्ली में जाके नौकरी करेंगे। यस और नो? आज दिल्ली की जमुना की पानी से लेके हवा तक पॉइजनस, जहरीली हो चुकी है। यस यस यस। डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है? आपको एसिडिटी हो रहा है, डॉक्टर क्या देगा? एंटासिड। दर्द हो रहा है, क्या देगा? दर्द निवारक गोली, पेन किलर।
यानी डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारी के लक्षण को दूर करने के लिए काम करेगा, बीमारी को दूर भगा नहीं पाता है। यस, लेकिन भारत की परंपरा आयुर्वेद बोलते हैं कि रोज सुबह अगर तुलसी पत्ता को पीस के जूस बनाते हैं और उसी का डेली सेवन करेंगे तो हमारे फेफड़े साफ रहेगा, हमारे को खांसी सर्दी जुकाम की दिक्कत नहीं आएगा। यस, एसिडिटी के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। आंवला की जूस अगर रोज सुबह सुबह ले लेंगे तो हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से पाचक तंत्रों को मजबूत बनाएगा। लेकिन रोज आंवला खरीद के पीस के पीना मुश्किल है क्योंकि जीवन व्यस्त हो चुकी है, बिजी हो चुकी है। यस, स्मार्ट वैल्यू बोल रहा है हमारे पास सिर्फ 160 रुपए में तुलसी की ड्रॉप मिलता है, हमारे पास सिर्फ 300-350 रुपए में कैल्शियम मिलता है, आंवला जूस मिल जाता है 400 रुपए में। हेलो, समझ आ रहा है? यूपी के लोग पान खाते हैं, पान कितनी आती है? बनारसी पान कितने की आती है? 10 रुपया। विमल जुआ केसरी है ना, रजनीगंधा खाते हैं लोग। ये सब खाने के बाद फायदा होता है या नुकसान? नुकसान के लिए रोज 20 रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हमारे कंपनी बोल रहा है रोज एक कैल्शियम की गोली अगर हमारे माता बहनों को दी जाए, 1-2 नहीं, शरीर की 206 हड्डी की जिम्मेदारी एक 4 रुपया का टैबलेट ले लेगा। तो समझ आ रहा है? और उससे हमारे माता बहनों को, भाभीयों को ये जो जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द, घुटने की दर्द की जो तकलीफ है उसको सहना नहीं पड़ेगा। हेलो, समझ आ रहा है? तो स्मार्ट वैल्यू की विश्वास है, बोलनी है, पहले इस्तेमाल करें। हमने पहले तुलसी इस्तेमाल कराया अपने मम्मी को, अपने दादी को, नानी को, उनको फायदा हुआ, मेरे घर पे भतीजी को, फिर मैंने अपने मौसी को, चाची को, सबको बोला, बोलते बोलते 50 लाख लोग। हेलो, तो कैसे स्मार्ट वैल्यू 50 लाख परिवार में पहुंचे? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आज हम लोग जानते हैं कि हमारे खाना कैसे होना चाहिए। हमारे खाना होना चाहिए संतुलित आहार। दिन में 4-5 किस्म के फल, हरी सब्जियां, सलाद और तेल कम से कम, चीनी कम से कम, नमक कम से कम। लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, दाल रोटी से काम चला लेते हैं। ऐसा करो, हरी सब्जी भी खाते हैं तेल डाल के। यस, तो इससे हमारे शरीर में डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ये भयंकर बीमारियां हो रही है। समझो, जो फसल खा रहे हैं, किसान परिवार से कितने लोग हैं? किसान परिवार से आज कोई भी चीज की उगाई करनी है, खेती करनी है तो जैविक तरीके से होता है या केमिकल, रासायनिक? कौन सी? केमिकल। कौन सी? केमिकल। क्या डालते हैं खेत में? यूरिया खाद, लेड कार्बोनेट, है ना, डीएपी, सल्फेट, फॉस्फेट, क्या है ये सब? केमिकल। इन केमिकलों से फसल क्या बन रहा है? जहरीले। आज से 50 साल पहले एटलीस्ट किसान की परिवार में बीमारी नहीं होता था। यस, आज किसान सबसे पहले बीमार पड़ रहा है। यस और नो? यस और नो? और जब खेत में इतनी केमिकल देंगे, फिर बारिश जब होगा, यही केमिकल खेत से कहा जाएगा उड़ाई की नदियों में। यस और नो? यस और नो? मिट्टी के नीचे जो पानी जमा है, जो पानी उठा के हम लोग पीते हैं, वो पानी हो रहा है जहरीले। यस और नो? तो आज हमारे शरीर में ये केमिकल जहर भर चुकी है, जिसके कारण 20-20, 25-25 सालों में बीमारी शुरू हो रहा है। 35 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। यस, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, लड़कियों को गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लड़की वाली समस्याएं बढ़ते जा रहा है। यस और नो? शादी होने का 5 साल 10 साल हो जा रहा है, फिर भी एक बच्चा जन्म देना मुश्किल हो रहा है। क्यों? सारे शरीर जहरीले बन चुके हैं, क्योंकि हमने मिट्टी को जहरीले बना दिए। तो स्मार्ट वैल्यू बोल रहे हैं मिट्टी बचेगा, धरती बचेगा। यस, यस। कैसे? रासायनिक कृषि से हम जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि हमारे खेत बचे। इसी उद्देश्य को लेकर स्मार्ट वैल्यू किसान परिवार में पहुंचा रहा है जैविक कृषि की सामान। अच्छा काम है, बुरा काम है? ये मजा नहीं, अच्छा या बुरा? तो स्मार्ट वैल्यू लोगों को क्या दे रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य,
जैविक कृषि और साथ में स्वरोजगार। सरकार ने बोल दिया है 130 करोड़ आबादी, हमारे बस की बात नहीं है नौकरी देना। ये सुन लो, सरकारी नौकरी का हाल क्या है आज? बेहाल। क्योंकि रेलवे बिक चुका है अदानी के पास। यस यस। एयर इंडिया जो पहले सरकारी हुआ करता था, आज टाटा ने खरीद चुका है। बिजली विभाग आधा प्राइवेट हो चुका है, और जो डिपार्टमेंट बचा है धीरे धीरे सारे ही प्राइवेट के तौर पे जाएंगे, क्योंकि सरकार की सीधी बात है, जो डिपार्टमेंट घाटे में चलेगा वो डिपार्टमेंट को बेच दिया जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो नौकरी बची तो कहां पे? प्राइवेट। और प्राइवेट में क्या है, कैसा नौकरी? जब तक आप उस कंपनी के लिए फायदा ला दोगे तब तक नौकरी टिका है। यस यस। बीच में एक कोरोना आया, करीना कैटरीना आया, 2 साल लॉकडाउन, आपकी करियर के लिए लॉकडाउन। ये सब लोग, ये सब लोग आपकी यूपी से कितने लोग गुजरात, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जाया करते हैं काम करने के लिए। यस। कोरोना के टाइम कितने मजदूर वापस आए, जिनको और वापस कभी जॉब ही नहीं मिला। कुछ को मिला, कुछ को मिला ही नहीं। प्राइवेट कंपनी की नौकरी में है क्या? अब जानते हो, लखनऊ में जाके कोई शॉपिंग मॉल की नौकरी, बुराई में कोई शॉपिंग मॉल का नौकरी, कितने सैलरी है शॉपिंग मॉल में? एक ग्रेजुएट को आज के दिन में प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी मिल जाता है? 10,000। नहीं मजा आया? कितना? 10,000। 8,000? 10,000? 12,000? 15,000? भाई साहब, ग्रेजुएशन करते करते क्या क्या पढ़े हो? सर अंग्रेजी पढ़े हैं, वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, पार्ट ऑफ स्पीच, इतिहास पढ़े हैं सर। ये सब नो, मुगल साम्राज्य से लेके अशोक से लेके अलेक्जेंडर से लेके सिंधु सभ्यता से लेके ज्योग्राफी पढ़े हैं, गणित करे हैं सर। ये सब नो, ज्योमेट्री पढ़े हैं, फिजिक्स करे हैं सर, केमिस्ट्री, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पर यूपी में एक एक सब्जेक्ट की ट्यूशन में कितना पैसा लगता है? 500। कितने? 500 रुपये। 400-500। और एक 9वीं 10वीं क्लास में कितनी सब्जेक्ट होती है? 6-8 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होती है, तो 3,000 रुपया महीना। यस। फिर आना जाना, टिफिन की खर्चे कम से कम 5-6 हजार महीने का। यस। तो साल का 50,000 कम से कम। ये तो नो, सरकारी स्कूल में पढ़े तो भी, और अगर इसी के साथ सेंट ऑगस्टिन, जूलियन डे, ICSC, CBSE प्राइवेट स्कूल, तब तो स्कूल की फीस ही महीने का 4-5 हजार है। यस और नो? तो देख लो, सालाना कम से कम लाख रुपया खर्च हो जाता है एक बच्चे की पीछे। यस नो? ग्रेजुएशन करते करते 21 साल चला जाता है। 21 साल में ना जाने 10 लाख रुपया आपकी मम्मी पापा आपके पीछे इन्वेस्ट किया होगा। यस? नहीं मजा है? 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ जिंदगी की 21 साल, और इन सब को समेट के जब बायोडाटा बनवाया, सर आई एम पार्थोभौमिक सर आई एम ए ग्रेजुएट सर आई हैव ए कंप्यूटर डिप्लोमा सर, अल्लाह की नाम पे कुछ देने वाला। हेलो, करते कि नहीं? करते कि नहीं? वो गाना है ना, भर दो झोली मेरी। तो कंपनी बोलती है इंटरव्यू के बाद 12,000 की काम पे लगा दो उसको, महीने का 12,000, तो दिन का कितनी हुई? 400 दिन की। भाई साहब, इतनी 10 लाख रुपया खर्चा 21 साल में दिया, उसके बाद दिहाड़ी कितना मिल रहा है? और अनपढ़ मजदूर को भी काम करने जाए उसको भी कितना मिलता है? और अच्छा मिस्त्री है, राजमिस्त्री है ना, लकड़ी की मिस्त्री, नल का मिस्त्री, उसकी तो 500-600 भी मिल जाता है। ये तो ये जो ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा क्या बोलते हैं? ई रिक्शा, ऑटो, इनको भी दिन में कितना आता है? 500, ये भी कमाते हैं। अरे तो केला या सब्जी लेके बैठते हैं रोज, ये भी दिन में कितना कमा जाते हैं? 500 से ये भी कमा जाता है। भाई साहब, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी दिन में 500 ले जाता है। और आज भारत में, हमारे यूपी में पढ़े लिखे 400 रुपया कमाने वाले की कतार देख लो। ये सौ नो
नहीं बता रहा, यस और नो? तो ये है आज के दिन में पढ़ाई की वैल्यू। दोस्तों मैं आपको समस्या नहीं बताऊंगा, मैं आपको समाधान दिखाऊंगा। तैयार हो? तैयार हो? दिन में 500 रुपया कमाने के लिए स्मार्ट वैल्यू बोल रहे हैं हमारे पास स्वरोजगार के रास्ते हैं। आपको ये दिन में 500 रुपया कमाने के लिए शॉपिंग मॉल में कितने घंटे काम करने पड़ते हैं? 12 घंटे। सुबह 9 बजे जाओगे, रात की 9 बजे आओगे। यस। अमेज़न, फ्लिपकार्ट है उड़ाई में डिलीवरी होता है। पीछे 25 किलो की बोरा लेकर भागते हैं लोग। यस और नो? सारा दिन धूप में बारिश में काम करेगा 500। और स्मार्ट वैल्यू में 2 प्रकार की इनकम है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। जिसको लगता है मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारे तुलसी, आंवला, एलोवेरा, नोनी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसको लेके दिन में 3-4 घंटा भी कोई काम करेगा, वो भी 3,000 रुपया कमा के आते हैं महीने का। 30,000 लगाओ लगाओ, क्यों बजा पैसे की बात हो रहा है। और अभी तो शुरू हुई है। ये तो सिर्फ रिटेलिंग से दिन में 2-3 घंटा काम करके कोई भी हाउसवाइफ, गृहवधू जो घर की काम काज निपटाने की बाद दिन में 2-3 घंटा काम करेंगे तो भी इतना पैसा कमा जाएंगे। हेलो यस। स्मार्ट वैल्यू की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके काम करेंगे, दिन की 400-500 हो जाएगा 2 घंटा काम करके। ये रास्ता भी हमारे पास है। लेकिन जो बोलते नहीं सर गरीब जन्म लिया हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। हेलो समझ आ रहा है? सर ऐसा बताओ कोई ठोस दमदार जो पैसा कमा के लाइफ स्टाइल हो, क्या हो? क्या हो? यानी पैसे भी हो और जबरदस्त लग्जरी लाइफ भी हो। उसके लिए स्मार्ट वैल्यू बोल रहा है टीम बनाकर अगर काम करोगे। क्या बनाकर? टीम कौन बनाता है? रतन टाटा ने टीम बनाया, उनके पास 50,000 कर्मचारी हैं। मुकेश अंबानी ने टीम बनाया। ये सब रिलायंस के पास 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी है। यस नो? अकेले काम करोगे, अकेले रोजगार करोगे, 500 रुपया रोजी। लेकिन टीम बनाकर काम करोगे तो बनोगे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। यस यस यस। बड़े-बड़े बिजनेसमैन ने नहीं किया, उनके पिताजी पुरखों की दौलत था, फैक्ट्री डाल दिया। यूपी में भी होगी कुछ बिजनेसमैन। यूपी में भी जायसवाल वाले का 5 होटल, एक होटल में उन्होंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ बंदे को रख दिया है, बैठ मेरा होटल संभाल, तेरे को 25,000 पगार मिलेगा मैनेजर। लेकिन 25,000 पगार तभी दिया जाता है कर्मचारी को जब उसकी वजह से मालिक को 2.5 लाख का फायदा होता है। यस और नो? यस और नो? बोले सर ये कर सकते हैं जायसवाल लोग, अग्रवाल भाई। यस। नेता मंत्री लोग बड़े-बड़े होटल, रिजॉर्ट, फैक्ट्री बना के रख दिया। लेकिन सर हम तो मजदूर के बेटे। हेलो यस और नो? हम तो किसान के बेटे, हमारे लिए क्या है? स्मार्ट वैल्यू बोल रहा है कोई पिता बाप की दौलत की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में भी अगर आप टीम बनाना शुरू करोगे तो स्मार्ट वैल्यू आपको हफ्ते की 1,500 से शुरू करके हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख। हेलो समझ आ रहा है? महीने का 6 लाख कोई भी कमा सकता है। उसके लिए स्मार्ट वैल्यू पूछेगा नहीं कानपुर आईआईटी का डिग्री है क्या, आईआईएम से पढ़ाई किया है क्या, आईएएस यूपीएससी में रैंक आया है क्या, गणित में पंडिताई है क्या, अंग्रेजी बोलना आता है क्या, कुछ नहीं पूछेगा। एक ही चीज पूछेगा, आता माझा सटकली सपना है क्या, सपना है क्या? ये तो दोस्तों स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में जैसे नौकरी करने की पहले इतनी तैयारी, स्मार्ट वैल्यू बोल रही है आने के लिए कोई तैयारी नहीं, एक इच्छा। 12-15 हजार वो कोई बात ही नहीं यार, हर एक की जब पे होता है।
मैं जानता हूँ मेरे से ज्यादा महंगे फोन आप लोग यूज करते हो। अरे बजाय EMI में उठा लोगे पर उठाओगे जरूर, ये सब ये सब हर 2 साल में उसको फेंक देते हो, दूसरे लाते हो, पापा नहीं देता जिद कर लेते हो, खाना बंद कर देते हो, ये सब तो आज के दिन में इतनी गरीबी रही नहीं कि 15,000 रुपया कोई बड़ी बात है, सबकी जेब में होता है। तो आ सभी सकता है, लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में कामयाब वही बन सकता है जो सच में ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मुझे अगर इंसान के रूप में भेजा है, ना जाने कितने जन्म के बाद इस जन्म में मनुष्य के रूप मिला है, अगर एक जन्म मिला है तो कुछ करके दिखा जाएंगे। यस यस, इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए वही कर सकता है। गरीब है कोई तकलीफ नहीं है, पर गरीबी की जलन रहना जरूरी है। यस और नो, यस और नो। जिसको अपने माँ बाप की तकलीफ समझता है कि मरने से पहले मेरे पिताजी एटलीस्ट ये चैन से मरे कि जो बच्चा को हमने पाला पला था उसने कुछ कर दिखाया जीवन में। यस और नो, यस और नो। बस आपकी तरफ से चाहिए ये चाहत, सर मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे में क्या काबिलियत है। पूजा वर्मा भी जिस दिन आई थी यही बात बोली थी, सुनील दीक्षित, रघुवीर प्रजापति ने भी यही बात बोली थी, मोहिनी जिस दिन आई थी यही बात बोली थी। हेलो, समझ आ रहा है? धर्मेंद्र जिस दिन आया था इससे वही बात बोला था, सर मैं तो बड़ी पिछड़े हुए जात से हूँ, मैं तो बड़ी देहात का गांव का हूँ, मैं भी कर सकता हूँ क्या। आज धर्मेंद्र को देख के, सुशील को देख के कोई भी बोलेगा MBA पास क्या हुआ लड़का है, जैसे बात करते हैं। ये सर लो, ये सर लो। तैयारी हम लोग कराएंगे, सिखाना हम लोग की काम है। क्रिकेट में कोच रवि शास्त्री स्मार्ट वैल्यू आपको देगा, बस आपको विराट कोहली बनने का, सूर्य कुमार यादव बनने का सपना रखना है अपने अंदर। बस ये समझ आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? आपकी जो आत्मविश्वास आज बिल्कुल नीचे, सर हम क्या करें सर, गरीब आदमी सर, लाचार, हमसे होगा क्या। हेलो, समझ आ रहा है? अब इतनी मत सोचो, अब थोड़ा चलना चालू करो, अब 2 कदम आगे बढ़ाओ, हम 4 कदम आगे लेके जाने के लिए तैयार है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आज जितनी सारी स्कूटी बाहर खड़ी है, ये लोग भी जब 6-8 महीना पहले आए थे, ये कभी सोच नहीं पाए थे अपने पैसे से 2 व्हीलर लेंगे। 2 व्हीलर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये 18 साल की उम्र में अपने पैसे से लेना तो बड़ी बात है। ये सर लो, ये सर लो। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि स्मार्ट वैल्यू आपकी जीवन को क्या दे सकते हैं, क्योंकि 1-2 नहीं, पिछले 23 सालों में स्मार्ट वैल्यू ढेरों करोड़पतियां, लाखपतियां बना चुके हैं। जो लोग आपसे भी कमजोर पढ़ाई में, आपसे भी गरीब परिवारों से आते हैं, ऐसे लोग भी स्मार्ट वैल्यू से कामयाब बने। मैं बताऊंगी उनके बारे में, लेकिन सबसे पहले वो बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा आम जिंदगी होता कैसे है, एक बार रूबरू कर लूं। क्योंकि कुछ टाइम क्या होता है ना, हम ना जीवन को सोचते ही नहीं। हम सुबह उठते हैं, चालू हो जाता है फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, पबजी, टिकटॉक, रील्स बनाना, या माताएं बैठे हुए हैं। क्या आज बच्चे लोगों को मोबाइल से दूर हटने बोलो तो माँ से दूर हट जाती है, सही बोल रहा हूँ? तो ये मोबाइल को लत लगा दी है, सोशल मीडिया, सबकी कंपटीशन लगा है, सेल्फी डाल के कौन कितना सुंदर बन सकते हैं, जैसे लगता है सबको सुंदर बनने की कंपटीशन में खड़े हो रही है। आप अपने आप में सुंदर हो, आपकी माँ बाप ने जिसको जन्म दिया है वो ऐसे ही अपने आप में सुंदर है। यस नो? वो पहले एक वो आता था ना, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, ये तो और एक कॉमेडियन था ना, वो काला करके, क्या नाम है, जॉनी लीवर का चेहरा अगर ऋतिक रोशन जैसा होता तो जॉनी लीवर का भी जॉनी लीवर बनता था क्या? यस। अमरीश पुरी कभी शाहरुख खान जैसा देखने होता तो इतनी बड़ी महान विलेन नहीं बन सकता था। ये सर लोग, आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, अपने आप को कोई अंदर ये फीलिंग मत रखो कि कौन लाइक देगा तो मैं सुंदर बनूंगा। हेलो, समझ आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको आज यहाँ पर एक चीज रूबरू कराना चाहता हूँ, ये मोबाइल, सोशल मीडिया, मस्ती ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी का पहला 20-21 साल मस्ती में निकल जाएगा, एक दिन तो शादी होगा, जरूर होगा, क्योंकि अभी तो गर्लफ्रेंड सबकी है, कम से कम 2-4। हेलो, ये कर लो। लेकिन शादी से
जिंदगी क्या है? आशिकी 2। तुझे देखे बिना नींद नहीं आती है। और शादी के 5 साल बाद जीवन हो जाएगा वास्तव 2। तुझे देखने का मन ही नहीं करता है। यह लड़का लड़की का मंत्र क्या है? 18 साल का लड़का का पहला देखने में ही प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली सूरत में ही प्यार आ गया। और आज कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट, और शादी के बाद एक लड़ाई हुआ तो डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। यह हाँ जी दोस्तों, 10 साल की प्यार कभी कभार शादी के बाद 10 महीने के अंदर नफरत में बदल जाता है। लव लेटर की बदले में डिवोर्स का लेटर आता है। यस यस, ये बातें मेरे को किसी ने समझाया था 20 साल उम्र में। मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं भी कभी आप जैसा था। मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं कलकत्ता से हूँ, बचपन में पढ़ाई किया हूँ बॉयज स्कूल में, लड़के वाले स्कूल में। पहली बार जिंदगी में कॉलेज गया, बीएससी को एजुकेशन, लड़का लड़की एक साथ। एक लड़की ने हाथ पकड़ के थैंक यू बोला, मैं 3 दिन हाथ नहीं धोया था। हेलो, समझ आ रहा है? तो मैं भी कभी आप जैसा था, मुझे भी लगता था जिंदगी बोले तो पार्टी सार्टी, जिंदगी बोले तो बालों में स्पाइक, कान में बाली, वैसे वैसे। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे समझाया था स्मार्ट वाले वाले का मत, बेटा शादी के बाद ग्रीटिंग्स कार्ड, वैलेंटाइन डे का चॉकलेट, गुलाब के फूल से परिवार नहीं चलेगा रे। सुबह उठते ही बाजार की थैली 500 रुपया लेके जाना पड़ेगा रे। ये सर शादी से पहले सिर्फ कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, और शादी के बाद कब हगीज खत्म हो गया या लैक्टोजन खत्म हो गया। ये सर ससुर की इंसुलिन खत्म हो गई। हेलो, यस यस। शादी के बाद अगर पैसा नहीं है तो जो तुम्हारी प्यार की टाइम में जो थी चंद्रमुखी, पैसा नहीं हो तो उसकी धूप इतना निकल जाएगी, वो बन जाएगी सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी। हेलो, ये सब मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, प्यार मोहब्बत गलत बात नहीं है, पर जिससे प्यार कर रहे हो वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। हेलो, यस लो, यस लो। आपसे किसी ने प्यार किया है, मतलब आप पे उसने भरोसा किया है। यस, एक लड़की का पिताजी यही समझाता है, बेटा तेरे पिताजी तो गरीब हैं, तुझे अच्छा बाइक, अच्छे कपड़े, अच्छे कार, अच्छे ब्रांडेड रेस्टोरेंट, अच्छे जगह पे घुमाने ले जाना नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। शादी के बाद पति घर में जाएगा, सब मिलेगा। पति की घर में आने के बाद देख रहे हैं पति की कमाई 12,000 14,000। पति घर में जाने के बाद उसकी कहा रोटी बनाना, सब्जी बनाना काम वाली बाई की जैसा। यस और नो, यस और नो। सासू मां को तेल मालिश करना और चूल्हा के सामने जिंदगी बिता देना। उस लड़की भी पढ़ाई करके गई थी, उसकी भी बड़ी सपनी थी। वो जब फेसबुक पे देखते हैं उसकी दूसरी सहेली, उनकी अच्छी घर पे शादी हुई है, वो लोग दिल्ली जा रहा है, लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, अच्छे कार में बैठ के जा रहे हैं, उनकी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो प्यार की टाइम जो बोली मीठी मीठी निकलती थी, फिर वो बोली इतनी कड़क हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। यस और नो, यस और नो। प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार करने से पहले देख लो पैर तले जमीन मजबूत है कि नहीं। आपको जिसने भरोसा किया है, क्योंकि आज जिसके साथ प्यार है 5 साल बाद शादी होगी, आज 18, 19, 20 और 25 में, 26 में, 27 में होगी जरूर। ये सब लोग शादी की 1-2 साल बाद बच्चे भी आएंगे। जब बच्चे होंगे कि डॉक्टर बोला कि बच्चे की हार्ट में कोई तकलीफ है, आईसीयू में रखना पड़ेगा, तैयारी कर लो, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, क्या तैयार हो? हेलो, समझ आ रहा है? अरे नहीं, मैं समझता है, तैयार हो? समझ आ रहा है? प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार करने से पहले प्यार तले, आपकी पैर तले जमीन मजबूत होना जरूरी है। कि प्यार करने के बाद बाप की घर पे नहीं, अपनी घर पे होना चाहिए। यस यस। शादी होने के बाद पैसा इतनी हो
कि मम्मी को बीवी को दोनों को खुश रख सको, और इन सब चीज के लिए पैसा ही चाहिए। ये सब बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालोगे, हम दो हमारे दो बच्चे भी आज के दिन में होंगे, उनको अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो महीने का 10,000 सिर्फ 2 बच्चे की परवरिश की खर्चे है। ये सब सिर्फ पढ़ाई का, ये नहीं बोल रहा क्रिकेट अकेडमी में जाएगा, डांस इंडिया डांस में जाएगा, इतनी हाई फाई बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली पढ़ाई करानी है ढंग से, तो भी इतनी पैसे की जरूरत है। आज के दिन में मिडिल क्लास जिंदगी जीने के लिए महीने का मिनिमम 50,000 रुपया होना चाहिए, जितनी महंगाई बढ़ चुका है। ये सब हेलो, यस लखनऊ जैसे शहर में नौकरी करने जाओगे 12-13 हजार का, 15,000 का। अरे लखनऊ में एक कमरा लेके रहने के लिए भी ढंग से 5 से 6 हजार रुपया चाहिए। यस, सिंगल रूम, और बीवी बच्चे होने के बाद 2 कमरे का फ्लैट 8 से 10 हजार रुपया किराए में आता है। सैलरी 15,000 होगा तो बीवी बच्चे लेके रहोगे कहाँ? हेलो, यस नो दोस्तों, एक बात ये सोचना जरूरी है, अगर सोचोगे ये सवाल अपने आप में करोगे तो देखना, आज जो प्यार की खातिर घंटे घंटे बर्बाद कर देते हो, रात को सोते नहीं हो, रात 2-2 बजे डेटा जब तक चलता है, वीडियो कॉलिंग चलता रहता है, फिर आपको याद होगा कि नहीं पहले इसकी जिंदगी के लिए कुछ कर लेते हैं। आज प्यार सिर्फ बातों से नहीं होती है, प्यार के मतलब जिम्मेदारी की एहसास होनी चाहिए। यस नो हेलो, यस नो लड़कियों को लिए मैं हर बार बोलता हूँ, खास करके बताऊंगा, लड़की के लिए शादी के बाद अगर रिश्ता ढंग से चली नहीं तो पापा की घर वापस आ नहीं सकते हो और पति के साथ रह नहीं सकते हो, और तब तक अगर एक बच्चे हो जाती है बच्ची, कोई लड़की तो अपने माँ जिगर का टुकड़ा को छोड़ेगी नहीं। अगर आपकी कमाई ठीक से नहीं है, खुद को पालोगे या बच्चों को पालोगे, कैसे क्या करोगे? उसके बाद काफी लड़कियों को गलत रास्ता चुन लेना पड़ता है, और उस समय बड़ा अफसोस होता है। जिस प्यार की खातिर जिंदगी में पढ़ाई, करियर, स्मार्ट वैल्यू सब कुछ कुर्बान किया, आज वही मेरी जिंदगी में नहीं है। यस और नो, यस और नो। तो मैं यही बोलूंगा, लड़का लड़की सभी को स्मार्ट प्यार मोहब्बत शादी से पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लो, उसके बाद प्यार टीका बहुत अच्छा, ईश्वर की आशीर्वाद नहीं भी टीका तो अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। यस यस।